एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम सज्जनपुर था। उस छोटे से गांव में रामू नाम का एक दूधिया रहता था। रामू रोजाना गांव के घरों में दूध पहुंचाता था। दूध ले लो, दूध ले लो। वह ईमानदारी से अपना काम करता था और उसकी सच्चाई से लोग उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन धीरे धीरे रामू की नीयत बदलने लगी और उसे ज्यादा पैसे कमाने का लालच हो गया। एक दिन रामू ने सोचा, अगर मैं दूध में थोड़ा पानी मिला दूं, तो मुझे बिना किसी मेहनत के ज्यादा फायदा हो जाएगा। लोगों को क्या पता चलेगा। यह सोचकर उसने अगले दिन से ही दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। शुरुआत में थोड़ी मात्रा में पानी मिलाया तो लोग कुछ खास फर्क नहीं समझ पाए, तो उसे मजा आने लगा। धीरे धीरे वह और अधिक पानी मिलाने लगा। इससे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। अब ये उसका रोज का काम हो गया। रामू ने सोचा कि अब वो काफी होशियार हो गया है। ज्यादा पैसा आने से उसने अच्छा घर खरीद लिया और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। नई साइकिल खरीद ली और अपने रहन सहन का तरीका बदल लिया। अब तो गांव में वो अपनी धाक भी जमाने लगा, लेकिन उसका लालच अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। अब वह इतना पानी मिलाने लगा कि दूध का असली स्वाद ही बदलने लगा। कई लोग दूध को लेकर उसे शिकायत करने लगे, लेकिन रामू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन गांव के अमीर व्यक्ति चौधरी साहब ने रामू से कहा, रामू, कल सुबह मुझे सबसे अच्छा और ताज़ा दूध चाहिए। मेरी बेटी की शादी है और बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। ध्यान रहे दूध में कोई मिलावट ना हो। रामू ने कहा, जी साहब, दूध एकदम ताज़ा होगा। रामू ने घर जाकर सोचा, अब तो बड़ा मौका है। अगर ज़्यादा पानी मिला भी दिया तो किसी को क्या पता चलेगा और मुझे अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। अगले दिन रामू ने दूध में खूब सारा पानी मिलाया और चौधरी साहब के घर जाकर दूध दे दिया। शादी का कामकाज चल रहा था और मेहमानों के लिए चाय बननी शुरू हुई। जब चौधरी साहब ने चाय पी तो उन्हें तुरंत पता चल गया कि दूध में मिलावट की गई है। चाय एकदम पानी से बनी लग रही थी। वह गुस्से में आग बबूला हो गए, लेकिन वो उस समय चुप रहे। शादी का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उन्होंने रामू को बुलाया और गांव के लोगों के सामने डांटते हुए कहा, तूने मेरी बेटी की शादी में भी मिलावटी दूध लाकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। तुझे इसकी सजा मिलेगी। रामू की धोखाधड़ी सबके सामने आ गई। चौधरी साहब ने उसे गांव में दूध सप्लाई करने से बर्खास्त कर दिया। यह सुनकर रामू फूट फूट कर रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा, माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो। पर गांव के लोग उससे बहुत नाराज़ थे। रामू का सारा धंधा बंद हो गया और उसकी नई साइकिल भी बिक गई। अब लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। उसे अपने लालच और बेईमानी की भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि धोखाधड़ी और बेईमानी से कमाया गया पैसा कभी टिकाऊ नहीं होता। ईमानदारी से ही सच्ची सफलता और सम्मान मिलता है।